दोस्तों आज की इस वीडियो में हम उस एक्ट्रेस की कहानी आपको बताने जा रहे हैं जो अक्सर फिल्मों में पुलिस का किरदार निभाते हुए नजर आती है, मगर वही मशहूर एक्ट्रेस असल जिंदगी में कोर्ट के चक्कर आज तक काट रही है। जितनी ज्यादा ये अपनी फिल्मों की वजह से कंट्रोवर्सी में रही हैं, उतनी ज्यादा इनकी पर्सनल लाइफ ने मीडिया की सुर्खियां बटोरी हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा तब्बू की, जो सालों से फिल्मों में काम करती नजर आई है और खूब नाम और पैसा कमाया है। इस वीडियो में हम इन्हीं की लाइफ स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं और जानेंगे दोस्तों की आखिर वो कौन सी वजह रही है इन्होंने जिंदगी भर शादी नहीं की, और ऐसा क्या हुआ जो तब्बू अपने नाम के साथ अपना सरनेम नहीं लगाती। साथ ही तब्बू जैकी श्रॉफ से क्यों इतनी नफरत करती हैं, कि उनका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करती, और तब्बू पर कौन से और कितने आरोप लगे हैं जिसके कारण इन्हें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। दोस्तों इनसे जुड़ी कई बातें आपको हैरान कर देंगी, तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और तब्बू की शुरू से लेकर अब तक की पूरी कहानी जानते हैं। दोस्तों तब्बू हिंदी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री है और शुरू से ही सभी लोग इनको इन्हीं नाम से जानते हैं, लेकिन असल में तब्बू का नाम तबस्सुम फातिमा हाशमी है। इनके नाम की वजह से कुछ लोगों को लगता था कि ये हिंदू है, लेकिन असल में ये एक मुस्लिम परिवार से है और एक मुस्लिम एक्ट्रेस है। बताया जाता है कि तब्बू ने अपना नाम बाकी एक्टर्स के साथ अपने एक्टिंग करियर के शुरुआत में ही बदल लिया था, और इसकी वजह ये थी कि तबस्सुम फातिमा हाशमी नाम बहुत लंबा नाम था, इसलिए उन्होंने अपने नाम को शॉर्ट करके तब्बू रख लिया था। अपने इस नए नाम से तब्बू हर जगह फेमस हो गई और एक तरह से इनका ये नाम लकी साबित हुआ। मगर ये बात आती है तब्बू चाहती तो अपने इस नाम के आगे भी अपना सरनेम हाशमी लगा सकती थी, मगर तब्बू अपना सरनेम कभी नहीं इस्तेमाल करती। इसका कारण तब्बू ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था। उन्होंने कहा कि जब वो छोटी थी तब इनके माता पिता के बीच तलाक हो गया था। इनके माता पिता एक दूसरे से अलग हो गए थे और तभी से तब्बू अपने पिता से दूर हो गई और उन्हें अपने पिता के लिए कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, जिसके कारण वो अपने पिता का सरनेम हाशमी अपने नाम के साथ नहीं जोड़ना चाहती। तब्बू ने आगे कहा कि वो फाइनेंशियली भी और हर तरीके से इंडिपेंडेंट है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों यही वजह है कि तब्बू अपने नाम के आगे सरनेम नहीं लगाती। इन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कई हिट फिल्मों में काम किया है और इनकी एक्टिंग वाकई में कमाल की रही है, और इनके इसी टैलेंट की वजह से तब्बू को 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2 राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। तब्बू हैदराबाद से हैं और इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1985 से की थी, और तब्बू आज के समय में भी कई फिल्मों में अलग अलग किरदार निभाती नजर आती हैं। तब्बू बॉलीवुड के अलावा साउथ की फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं। इसी के साथ तब्बू ने हॉलीवुड में भी काम किया है, यानी तब्बू टॉलीवुड, बॉलीवुड और हॉलीवुड ये तीनों ही फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुकी हैं। इनकी साउथ की फिल्में भी जबरदस्त हिट हुई थी और साउथ में भी इनकी शानदार एक्टिंग को काफी सराहा जाता है। जय हो, प्रेम, हकीकत, विरासत, हेरा फेरी, हम साथ साथ हैं, दे दे प्यार दे, अंधाधुन और दृश्यम इनकी कुछ पॉपुलर फिल्में हैं। और दोस्तों 2011 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। दोस्तों बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की, तो तब्बू बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की वो मशहूर और टैलेंटेड एक्ट्रेस है जो अभी तक सिंगल है। ये सालों से फिल्मों में काम करती आ रही हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। और इतनी खूबसूरत और सक्सेसफुल होने के बावजूद भी अभी तक सिंगल क्यों है, और आखिर क्यों इन्होंने किसी से शादी नहीं की, इस बात का जवाब इनका हर एक फैन जानता है। इनका जन्म 4 नवंबर 1971 को हुआ था, जिस हिसाब से तब्बू की उम्र 50 का आंकड़ा भी पार कर चुकी है, मगर आज तक सिंगल है। दोस्तों दरअसल तब्बू को जब जब किसी से प्यार हुआ, इन्हें तब तब धोखा मिला, जिसके बाद से इनका प्यार पर से भरोसा उठ गया और इसलिए इन्होंने कभी शादी नहीं करने का फैसला लिया। बताया जाता है कि तब्बू के पहले कई रिलेशनशिप रह चुके हैं, जिसमें से इनका एक रिश्ता साउथ एक्टर नागार्जुन के साथ भी था, जो कि बेहद सीरियस रिलेशनशिप था। इनका रिलेशनशिप करीबन 10 साल से भी ज्यादा तक चला था, मगर नागार्जुन शादीशुदा थे और अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं देना चाहते थे। तब्बू और नागार्जुन की मुलाकात फिल्म के सेट पर ही हुई थी। दोनों ने साथ में कई मलयालम फिल्मों में भी काम किया है। इसी बीच दोनों एक दूसरे के करीब आए, लेकिन इन दोनों के रिश्ते की भनक नागार्जुन की पत्नी को कभी नहीं हुई। दोनों के बीच बेपनाह मोहब्बत था, मगर नागार्जुन अपनी पत्नी को नहीं छोड़ना चाहते थे। जब तक तब्बू को इस बात का एहसास हुआ कि नागार्जुन उनके नहीं हो सकते हैं, तब तक काफी देर हो चुकी थी और फिर तब्बू ने उनसे दूरी बना ली और 2012 में दोनों का ब्रेकअप हो गया। हालांकि इंटरव्यू के दौरान नागार्जुन तब्बू को अपना सिर्फ एक अच्छा दोस्त बताते आए हैं, जबकि तब्बू नागार्जुन के बारे में कभी जिक्र नहीं करती हैं। तब्बू नागार्जुन से सच्चा प्यार करती थी और उनके बाद तब्बू को कोई दूसरा शख्स पसंद नहीं आया, इसलिए तब से लेकर आज तक तब्बू सिंगल ही हैं और इन्होंने किसी से भी शादी नहीं की। इसके अलावा दोस्तों इनका नाम साजिद नाडियाडवाला के साथ और एक्टर संजय कपूर के साथ भी जोड़ा जा चुका है। जब तब्बू संजय के साथ प्रेम फिल्म में काम कर रही थी, तभी संजय और तब्बू को लेकर मीडिया में कई बातें फैली थी। हालांकि फिल्म की शूटिंग के बाद दोनों अलग हो गए। इसके अलावा साजिद नाडियाडवाला के साथ तब्बू के रिलेशनशिप की भी खबरें खूब सामने आई। दोनों की मुलाकात जीत फिल्म के सेट पर हुई थी, मगर इनका ये रिलेशनशिप भी ज्यादा लंबा नहीं चला और दोनों अलग हो गए। दोस्तों इन सब के बाद तब्बू की बॉन्डिंग सबसे अच्छी बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन के साथ रही है। तब्बू और अजय सालों से एक साथ रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे के बचपन के दोस्त भी माने जाते हैं। अजय और तब्बू एक दूसरे के साथ रिश्ते में नहीं है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त हैं और ऑफ स्क्रीन भी अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हुए नजर आते हैं। दोस्तों दोनों ही साथ एक साथ पहली बार 1994 की फिल्म विजय पथ में नजर आए थे, जहां ये फिल्म और उनकी जोड़ी दोनों ही खूब हिट हुई। इसके बाद दोनों 1995 में हकीकत, 1999 में तक्षक फिल्म में नजर आए और इसके बाद लंबा ब्रेक लेकर दोनों की जोड़ी एक बार फिर दर्शकों को 2015 में आई दृश्यम में नजर आई, जहां फिल्म में दोनों एक दूसरे के खिलाफ दिखाई दिए। फिर 2016 में फितूर, 2017 में गोलमाल अगेन, 2019 में दे दे प्यार दे और एक बार फिर दृश्यम 2 और हाल ही में भोला फिल्म में भी ये दोनों साथ में नजर आए हैं। इस तरह दोनों की
जोड़ी हर जगह सुपरहिट रही है। दोस्तों चलिए अब फिर हम आपको तब्बू के साथ हुई कंट्रोवर्सी और उन पर लगे कुछ आरोपों के बारे में बताते हैं। दोस्तों एक बार तब्बू अपनी बहन और फेमस एक्ट्रेस फरहान नाज के साथ एक्टर डैनी के घर पार्टी में गई थी, जहां जैकी श्रॉफ भी मौजूद थे और इस पार्टी में एक्टर जैकी श्रॉफ नशे में धुत थे, जहां जैकी ने तब्बू के साथ शर्मनाक हरकत की। बात 1986 की है, जब पार्टी में जैकी श्रॉफ ने तब्बू को जबरदस्ती किस करने की कोशिश की थी और उनके साथ बदसलूकी की, मगर वहां मौजूद डैनी और फरहान ने तब्बू को बचाया और सब कुछ संभाल लिया। मगर अगले दिन ये बात मीडिया के बीच फैल गई थी और हंगामा खड़ा हो गया था। यहीं से तब्बू और जैकी के बीच नफरत पैदा हो गई थी और इसी कारण से तब्बू ने कभी जैकी श्रॉफ के साथ फिल्मों में काम नहीं किया। इसके अलावा दोस्तों तब्बू विवादों में तब फंसी जब राजस्थान में तब्बू हम साथ साथ हैं फिल्म की शूटिंग कर रही थी, क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग करने के दौरान तब्बू बाकी कास्ट के साथ जंगल में शिकार करने निकली थी और यहाँ उन पर काले हिरन का शिकार करने का आरोप लगा। इस केस में इनके साथ सलमान खान, सैफ अली खान, नीलम कोठारी और सोनाली बेंद्रे का नाम भी शामिल था। अदालत ने इन पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और आईपीसी के तहत अन्य लोगों के साथ आरोप लगाए। इनका यह केस कई सालों तक चला और तब्बू मीडिया की सुर्खियों में बनी रही। हालांकि कुछ सालों बाद इस मामले से तब्बू को बरी कर दिया गया, मगर राजस्थान के हाई कोर्ट में आज भी इनका एक केस जारी है, जिसके लिए तब्बू को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जबकि दोस्तों अगर इनकी फिल्मी लाइफ देखी जाए तो ये अक्सर फिल्मों में पुलिस का किरदार निभाती हुई नजर आई हैं और फिल्मों में बड़े से बड़े केस सुलझाती हैं, और वहीं दूसरी तरफ ये असल जिंदगी में खुद ही अपने इस केस में सालों से फंसी हुई हैं। तो दोस्तों ये थी बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस तबस्सुम फातिमा उर्फ तब्बू की पूरी लाइफ स्टोरी। अगर आप भी इनके फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इनकी कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।